सीरियल लैंग्वेज। उसमें क्या था कि आपकी जो लैंग्वेज चलती है टॉप टू बॉटम, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज चलती है टॉप टू बॉटम चलती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहूँ कि इसमें आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट बने, यानी कि एक क्लास बनेगी उसके हम लोग बहुत से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसको कॉल करेंगे उसी के थ्रू आपकी पूरी की पूरी प्रोग्राम रन होता है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए methodology to design a program using classes and objects. It simplifies software development and maintenance by providing some concept। यानी क्या हुआ कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा उसके कुछ आपकी मेथोडोलॉजी है, उसके थ्रू आपके पूरे के पूरे उसके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। उस के कॉन्सेप्ट में क्या क्या हो सकता है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो ये क्या हो गए? इसके आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हो गए जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा ओप्स रन करता है। तो पहला पॉइंट आया ऑब्जेक्ट क्या होता है। An object can be defined as an instance of a class। अब एक क्लास क्या हो सकते हैं? एक क्लास एक आपकी बॉडी भी हो सकती है। हमने कहा कि एक ह्यूमन बॉडी है, वो आपकी क्लास हो गया। ठीक है, तो उसके हैंड क्या हो गया? इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके फिंगर क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आगे, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन मेमोरी। Objects can communicate without knowing the details of each other data or code. The only necessary thing is the type of message accepted and the type of response returned by the object। अब क्या हुआ? जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट एक मेमोरी को रखता है। ऑब्जेक्ट एक मेमोरी हो सकती है, वो मेमोरी क्या करेगी? यानी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी आपका डेटा है। ठीक है, जो भी आपका डेटा, जो भी आपके डेटा सोर्सेस हैं, वहां पे हम उनको वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लास के अंदर डिफाइन किए गए। The only necessary thing is the type of message accepted and the type of response returned by the object। इसमें क्या आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो टाइप अपने उससे डिफाइन की है, ठीक है, वो ठीक, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप को वहाँ पे रिटर्न कर रहा है। आगे, an entity that has state and behavior is known as an object। यानी कि एक जो आपकी एंटिटी है वो आपकी यहाँ पे बिहेवियर करेगी, ठीक है, किसी तरीके से ऑब्जेक्ट पूरा डिफाइन करेगी, वो आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, अ चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक। ठीक, इट कैन फिजिकल और लॉजिकल। ठीक, ऑब्जेक्ट आपका फिजिकल और लॉजिकल बोथ हो सकते हैं। बात करें क्लास की, तो क्लास की सिंपल डेफिनेशन होती है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक क्लास के बहुत से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। तो क्लास होगा कोई स्पेस वहां पे कंज्यूम नहीं कर सकता। स्पेस यानी कि मेमोरी कौन लेगा? उसका ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या और चीजें आती हैं, वो है आपके abstraction। Abstraction denote the extraction of essential characteristics of an object that distinguish from all other kind of objects। सेकेंड है encapsulation। यानी इसमें क्या है? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ क्लास और forces the user to use an interface to access the data। नेक्स्ट होता है इनहेरिटेंस। Inheritance is a process by which one class acquires the properties and functionalities of the other. And other one is the polymorphism। Polymorphism means the ability of method to exist in several different forms। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या मीन हुआ कि एक ही चीज की अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि
पॉली मतलब होता है मैनी, इसके मैनी बहुत सारे मैनी डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, वो आपके क्या होगा पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जब हम इनहेरिट करेंगे तो वो क्या होगा इनहेरिटेंस। यानी कि हमने क्या किया, एक जैसे आपके फादर है तो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे आएगा, उसके सन के पास आएगा, ठीक है। उसके थ्रू आप अभी आगे चले जाते हैं तो आपके क्या हुआ, आपका ग्रैंडफादर हुए, ठीक है। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज आपके फादर के पास, उसके सन के पास, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक आपका चैनल बना, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में जाने पे क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, आपका डेटा हेडिंग। जैसे आपका एक कैप्सूल हो गया, ठीक है, कैप्सूल में क्या हुआ, आपके जो भी मेडिसिन है वो आपकी इन हाइड है, तो वो क्या हुआ, आपका इनकैप्सुलेशन होगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ, ये होता है आपका डेटा अब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक। जो आपका डेटा अब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं वो आपकी क्या होगा, अब्स्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है, अब्स्ट्रैक्शन आपका डेटा भी हो सकता है। इसके बाद जो आपके ये चीज बेसिक है, उसके बाद शुरू होता है आपका जावा के कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो जावा क्या है, जावा वाज ओरिजिनेटेड इन सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। तो जो जावा प्रोडक्ट है किसका है, सन का प्रोडक्ट है, ठीक है। सन आपका एक कंपनी है, ठीक है। जैसे आपके सी है, सी प्लस प्लस है, ये किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आपका जावा है वो आपका सन का माल। इट वाज कंसीव्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट, कंपाइल, डिबग अ प्रोग्राम इजीली। जैसे आप लोग अभी सी प्रोग्राम जो किया है, इसको राइट करते थे, कंपाइल करते थे और डिबग करते थे, उसी प्रकार से जावा भी क्या होगा, आपका राइट होगा, कंपाइल होगा, ठीक है, और उसको डिबग की जा सकती है। अब जावा के कुछ फीचर्स होते हैं। जावा के फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सबको ये फॉलो करेंगे। यानी कि क्लास भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, इनहेरिटेंस भी होगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी होगा, एनकैप्सुलेशन भी होगा और डेटा अब्स्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जावा फॉलो करेगा। पहला फीचर हुआ इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। दूसरा फीचर है सिंप्लिसिटी, ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। थर्ड है इसका रोबस्ट, फोर्थ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट है सिक्योरिटी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, एंड द लास्ट वन इज द मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा। पहला फीचर है जावा इज सिंपल लैंग्वेज। वाई सिंपल, सिंपल ये है क्योंकि जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी सिंपल होगी, ठीक है। जैसे अभी आप लोग सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है, तो जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं, वो सब इस बात में नहीं होगा। अच्छा, जैसे हमने सी पढ़ी तो सी में आपको सबसे टफ क्या लगा, जब आपने लास्ट सेमेस्टर सी पढ़ी थी, पॉइंटर्स, पॉइंटर, तो जो पॉइंटर्स आपको टफ लगा, जावा ने क्या किया कि पॉइंटर्स को हटा दिया, यानी कि जावा में पॉइंटर्स होता ही नहीं। तो जब पॉइंटर्स नहीं होगा तो आप कहोगे इसमें प्रोग्राम का मेमोरी कैसे एलोकेट करें, उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कुछ, ठीक है। न्यू ऑपरेटर होता है, वहाँ पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक, लेकिन वो डायनामिक मेमोरी होती है, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी यहाँ पे नहीं होती है। दूसरा था कि हमने जब सी प्लस प्लस में आपके इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं, ठीक है, तो आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है। अभी क्या होगा, हम इनहेरिटेंस आपको पूरा डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। अभी हमने आपको केवल ब्रीफ में बताया है कि क्या है इनहेरिटेंस के, हम पूरे पार्ट आपको डिफाइन करेंगे क्योंकि अभी जावा हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पूरे इनहेरिटेंस के टाइप आएंगे, इसलिए इसको अलग से आपको डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा, ठीक, हाइब्रिड होगा, और कौन सा होता है, हायरार्किकल होगा, ठीक। तो जावा में क्या होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे,
इंटरफेस यूज करेंगे। जो भी आगे आपको आएंगे वो हम आपको बताएंगे। सर हाँ सर हरिओम और पवन तिवारी को सर एंट्री दे दीजिए। अच्छा, बेटा कोशिश किया करो कि 3:10 तक क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ये हो गया जावा इज सिंपल। जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट मतलब क्या हुआ इसमें? टू मेन हार्डनेस विच कार्ड प्रोग्राम फेलर्स, memory management mistake and mishandled runtime errors can be overcome. Memory management mistakes can be overcome by garbage collection. Garbage collection is automatic allocate of objects which are no longer needed. तो क्या हुआ रोबोट लैंग्वेज में? क्या हुआ कि जितने भी आपके मिसमैनेजमेंट के थ्रू आपका प्रोग्राम फेल कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, क्योंकि बेसिकली क्या होता है इसमें गार्बेज कलेक्शन होते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन की जगह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जो आपका फाइनली ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे दो चीजें हुई, फाइनल और फाइनली। वहाँ पे हम गार्बेज कलेक्टर लगाते हैं, तो जितनी भी गार्बेज वैल्यू होती है उसको हम वहाँ पे यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। जावा इज सिक्योर। वाई जावा इज सिक्योर? क्योंकि पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट में ही चलेगी। जो आपकी पूरी लैंग्वेज है जावा की, वो आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट में ही चलेगी। जब क्लास के अंदर हर चीज वहाँ पे डिफाइंड होगा जो आपकी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एलोकेट की जा सकती है या फिर उसको एक्सेस की जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका डेटा पूरा का पूरा सिक्योर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जावा आपकी एक सिक्योर लैंग्वेज है। जावा कोड्स आर कन्फर्म विद इन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। यानी कि जब भी हम इसको प्रोग्राम को करते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है जेडीके, ठीक है, जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। दूसरा होता है आपका जेआरई यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जब आपका कंपाइल होता है तो यहाँ पे कंपाइलेशन और आपका रनिंग के लिए अलग अलग चीज चलती है। कंपाइल करेंगे वो जावा सी से होता है और जो आपका रन होगा वो आपका जावा से होगा। तो जावा कंपाइलर यहाँ पे इस तरीके से यूज किया जाता है। एंड प्रोवाइड्स अ वर्चुअल फायरवॉल बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर। बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे जेवीएम यूज करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन यूज करते हैं जब आपका जावा का प्रोग्राम रन किया जाता है। ठीक है, वो भी आगे आएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑन वन जेवीएम कैन एग्जीक्यूट प्रोसीजर ऑन द रिमोट जेवीएम। जेवीएम को मान लेते कहीं पे एक मशीन रखी होगी, इसका वर्चुअल मशीन है जिसके थ्रू अपने प्रोग्राम पे यहाँ पे कंपाइल और रन कर रहा है। इसका एक पूरा कोड बनता है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोड को डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोड रन करता है। Java is designed for the distributed environment of the internet। अब क्या हुआ, पहले क्या था कि हमने कहा कि मेरे पास लैंग्वेज थी सी और सी प्लस प्लस, ऑलरेडी मेरे पास डिफाइंड लैंग्वेज थी। फिर भी हमको जावा की रिक्वायरमेंट आई। क्यों आई? क्योंकि इसलिए आई कि आपके सी और सी प्लस प्लस के थ्रू आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं कर सकते थे, यानी कि वहां से आपकी इंटरनेट प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। तो जावा में क्या हुआ, जावा के थ्रू हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका अपलेट का पार्ट शुरू होगा वो आपका इंटरनेट प्रोग्रामिंग को डिजाइन करेगा। मल्टी थ्रेडेड। थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड आपके छोटे से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो इसमें बहुत सारे टास्क एक साथ रन करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, डेफिनेशन क्या होगी, इनेबल अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है, आपके स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके इसमें रन करते हैं। तो ये क्या हुई, आपके कुछ फीचर्स हुए जावा के जो यहाँ पे हमने आपको डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट?
एन एप्लीकेशन डेवलप्ड ऑन जावा कैन रन इन एनी मशीन। तो जावा का प्रोग्राम है वो किसी भी मशीन पे रन करा सकते हैं। When Java is compiled, it is not compiled into a platform specific machine or platform independent bytecode। तो जब आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन के बाद इसमें क्या बनते हैं, बाइट कोड बनते हैं। ठीक है, तो बाइट कोड होता है वो फिर से आपका रनिंग के लिए जाता है जो आपका जेवीएम पे रन करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको मैजिक कोड भी बोलते हैं, बाइट कोड को हम लोग मैजिक कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें यानी कि कंपाइल भी होगा और इंटरप्रेट भी होगा। अभी तक हमने सी का प्रोग्राम क्या किया था, केवल कंपाइल किया था। यहाँ पे आपका कंपाइलेशन भी होगा और इंटरप्रेट भी होगा। The bytecode is distributed over the web and interpreted by Java virtual machine on whichever platform it is run। यानी कि इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं किसके थ्रू, जेवीएम के थ्रू। अब आते हैं जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है। जेवीएम एक्ट एज एन इंटरप्रेटर एंड कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड। ठीक, अभी क्या हुआ कि हमने आपका जो प्रोग्राम बनाया एक जावा का, ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम इसमें था आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में था, उसको हमने कंपाइल किया। तो कंपाइलेशन के बाद ये बिट कोड नहीं बनाया, यानी कि जैसे सी का प्रोग्राम हम कंपाइल कर देते थे तो कंपाइलेशन के बाद क्या होता है उसकी ईएक्सी फाइल बन जाती थी। ठीक है, यानी कि उसको आप लोग मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो आपका मशीन कोड में कन्वर्ट ना होकर कितने बनेगा, आपका बाइट कोड भी बनेगा। अब बाइट कोड फिर से इंटरप्रेट होगा, यानी कि दो चीजें होती है, एक होता है आपका कंपाइलर, दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो कंपाइलर के थ्रू जो आपका जावा में क्या होगा, जो आपका कोड होगा वो कितने बन जाएगा, बाइट कोड बन जाएगा। बाइट कोड फिर से इंटरप्रेट होगा इसके थ्रू, जेवीएम के थ्रू, उसके बाद ये कन्वर्ट किया जाएगा इसमें मशीन कोड में। ठीक है, द सोर्स कोड ऑफ जावा इज स्टोर्ड विथ .java एक्सटेंशन। जैसे सी का प्रोग्राम बनाते थे तो सी के प्रोग्राम में हम लोग एक्सटेंशन क्या लिखते थे, .c। ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .java। यानी कोई प्रोग्राम बनाया आपने एबीसी नाम का, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, abc.java। एंड द कंपाइलर जावा की कन्वर्ट .java कोड इनटू बाइट कोड। जब हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो .java फाइल होगा वो कितने कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी बाइट कोड भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाइट कोड्स आर बाइनरी लैंग्वेज कोड्स एंड विल बी इन अ फाइल विद एक्सटेंशन .class। जैसे ही बाइट कोड आपका फिर से कन्वर्ट होगा उसकी क्या बनेगी, एक क्लास फाइल बन जाती है। ठीक है, सी में क्या बनती थी आपकी, एक EXE फाइल बनती थी। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करते थे तो क्या बनती थी आपकी, एक EXE फाइल बनती थी। यहाँ पे क्या होगा, आपका .class फाइल बनेगी। ठीक है, अगेन द बाइट कोड्स आर इंटरप्रेटेड बाय जेवीएम एंड .class फाइल दैट इज जनरेटेड इज द मशीन कोड ऑफ द प्रोसेसर। अब बाइट कोड क्या हुआ, कैसे इंटरप्रेट हुआ आपका, किसके थ्रू, जेवीएम, देन क्लास फाइल हो गया। ठीक है, क्लास फाइल जनरेट करेगा उसकी मशीन कोड फॉर द प्रोसेसर के लिए। जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जो जेवीएम है वो आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो ये हम मान के चलते हैं कि आपका जेवीएम कहीं पे रख दिया गया है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, उसी के थ्रू सारे आपके प्रोग्राम रन कराए जा रहे हैं। The JVM must be implemented on a particular platform before compiled program can run on the platform। सेटिंग द पाथ, इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे बेटा। अभी हम आपको जो जावा का प्रोग्राम बताएंगे उसके बाद इनकी बात करेंगे। क्या हुआ बेटा, अभी ज्यादा भी आपको बता नहीं रहे, ठीक है, केवल आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताएं। और जावा का बहुत ही बेसिक बताया अभी कि जावा आप क्या है और किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो एक काम करिएगा, ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको आप लोग एक बार किससे पढ़ लीजिएगा। तुमने आपको बताया ऊप्स क्या है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इनको आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए। अभी आपको नोट इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है और इनकैप्सुलेशन है। ये जावा में फिर से डिटेल में आएंगे और इनके प्रोग्राम होंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपका आएगा ओवरराइडिंग, ठीक है, एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस में आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ठीक, मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल की जगह यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेस होगा। ठीक है, हाइब्रिड होगा। तो ये क्या होंगे हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे।
एब्स्ट्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और क्लास एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इनकैप्सुलेशन होगा, इनके भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इनके सबके आपके प्रोग्राम होंगे तो उस। हाँ बेटा। सर इनहेरिटेंस की सर आपने जो डेफिनेशन सर बताई उसमें लिखी हुई थी, तो उसमें लिखी हुई थी दैट क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो फिर ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, ये भी तो एक डेफिनेशन होती है सर। देखो इनहेरिटेंस तो हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई है, वो बताई थी प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ द अदर। यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। सर ऑब्जेक्ट एक्वायर When an object of a class acquires, भी तो सब हो सकता है। प्रॉपर्टी, यस सर। Yes sir. यहाँ पे When an object of a class acquires the properties of another object. process by which one class acquire the properties and functionalities of the other। अभी हम इसकी इनहेरिटेंस पूरी डेफिनेशन बताएंगे बेटा। ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, बेटा क्लास आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करो। तो बहुत ही सर? ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर जावा के फीचर में राइट वंस रन एनीवेयर ये ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर।